अब इंडिया जाएगी, वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे। और अगर कोई माने तो ना, अगर कोई इंडियन लड़का ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझसे शादी कर लो। क्या, क्यों, कैसे? ये सवाल नॉर्मली किसी मूवी के ट्रेलर में उठते हैं, लेकिन आज ये रियल लाइफ में हो रहा है, और वो भी पाकिस्तान से। यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, पाकिस्तानी लड़कियां खुलेआम कह रही हैं, हमें चाहिए हिंदुस्तानी दूल्हा। कोई दिल्ली को ससुराल बनाना चाहती है तो कोई ताजमहल में शादी के ख्वाब देख रही है। लेकिन यहां कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बगावत की है। ये वीडियो सिर्फ आपको एंटरटेन करने नहीं आया, ये आपको दिखाने आया है कि क्यों लड़कियां मजहब, सरहद और पहचान तक छोड़ने को तैयार हैं। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगे? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। सिर्फ एक इंडियन दूल्हे के लिए। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है, या फिर कोई गहरी सच्चाई दब रही है इस मोहब्बत की परतों के नीचे? इस वीडियो में आप जानेंगे वो बातें जो शायद आपको कभी किसी न्यूज रिपोर्ट में नहीं दिखेंगी। और हाँ, अगर आप एक इंडियन लड़के हैं तो ये वीडियो आपके बारे में ही है, क्योंकि आज पूरी दुनिया नहीं पर पाकिस्तान की कुछ लड़कियां आपको अपना सपनों का राजकुमार मान रही हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी ये बात, ये कहानी, पाकिस्तान की लड़कियों की ये पुकार भारत के किन किन कोनों तक पहुंच चुकी है। क्योंकि हो सकता है अगला दूल्हा आपके ही शहर से निकले। अगर कोई इंडियन लड़का ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझसे शादी कर लो। जी हाँ, ये कोई स्क्रिप्टेड लाइन नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी लड़की का खुला प्रस्ताव है, और ऐसा अकेली वो नहीं कह रही। सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान की लड़कियों की एक अजीब लेकिन चौंकाने वाली लहर दौड़ रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह एक ही बात गूंज रही है, हमें चाहिए हिंदुस्तानी दूल्हा। कोई दिल्ली में अपना ससुराल बसाना चाहती है तो कोई आगरा जाकर ताजमहल देखना चाहती है अपने पति के साथ। कोई कहती है आई इंडियन लड़के बहुत स्वीट होते हैं, तो कोई खुलकर कहती है कम से कम वो 4-4 शादियां तो नहीं करते। पूरा माहौल ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर नहीं, बारात निकलने वाली हो। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान में? पाकिस्तानी हसीनाएं अपने ही मुल्क के मर्दों से इतनी नाराज क्यों हैं? और हिंदुस्तानी लड़कों में ऐसा क्या देख लिया जो वो अपना मजहब, अपना मुल्क सब छोड़ने को तैयार हैं? क्या ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है, या फिर ये आवाज है उन दिलों की जो अब घुटन नहीं सह सकते? इधर भारत के लड़के चुपचाप अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं, उधर पाकिस्तान की लड़कियां उन्हीं के नाम की माला जप रही हैं। कहते हैं ना, मोहब्बत सरहद नहीं देखती, लेकिन यहां तो मोहब्बत के पीछे लॉजिक भी है, रिस्पेक्ट भी, और शायद एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद भी। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां दूल्हा हिंदुस्तान से होगा, लेकिन दुल्हन सरहद पार से। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि इस मोहब्बत के रास्ते में खड़ी है पाकिस्तान की पितृसत्ता, धार्मिक सख्ती और टूटता हुआ भरोसा। आगे जानेंगे कि ये इंडियन दूल्हा क्रेज असल में कितना गहरा और सच्चा है। मुझे इंडियन लड़कों की स्माइल बहुत प्यारी लगती है। हिंदुस्तानी लड़के ना बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं। अगर किसी इंडियन लड़के से शादी हो जाए तो जिंदगी सेट है। ये सिर्फ जुमले नहीं, ये वायरल ट्रेंड बन चुके हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर लड़कियां अपनी दिल की बात कहती दिख रही हैं, बिना किसी डर या हिचक के। इंस्टाग्राम रील्स पर इंडियन हस्बैंड गोल्स जैसे कैप्शन के साथ वीडियोस हजारों लाइक्स और लाखों व्यूज पा रहे हैं। कुछ वीडियो तो इतने खुलेआम हैं कि एक पाकिस्तानी लड़की वीडियो में कह रही है, अगर हिंदुस्तान में कोई देखने वाला है ना, प्लीज यार मुझे ले जाओ, मुझे अब यहां नहीं रहना। और मजे की बात, इन वीडियो पर भारतीय लड़कों के कमेंट्स की लाइन लग जाती है। ताजमहल दिखा दूं क्या? शादी की तारीख बता दो, वीजा भेजूं क्या? सोचिए, अगर आपके देश के लड़कों को इस तरह सराहना मिले, वो भी उस मुल्क से जो दशकों से दुश्मनी की खाई में खड़ा रहा है, तो क्या आप गर्व महसूस नहीं करेंगे? ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, ये एक तरह की डिजिटल मोहब्बत क्रांति है, जहां लड़कियां अब स्क्रीन के जरिए वो बोल रही हैं जो शायद वो अपने समाज में नहीं कह सकती। इन क्लिप्स को देखकर सिर्फ हंसी नहीं आती, एक गहरी सोच शुरू होती है कि आखिर ये लड़कियां ऐसा क्यों महसूस कर रही हैं। क्या ये सिर्फ मजाक है या किसी टूटे हुए सिस्टम की सच्ची पुकार? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान की इन लड़कियों का भरोसा अपने ही देश से क्यों टूट रहा है। अगर मेरे शौहर को दूसरी शादी करनी हो तो अब उसे मेरी इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। ये कहना है कराची की रहने वाली नाइला बानो का, जिसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और अब उसका शौहर दूसरी बीवी लाने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान की सर्वोच्च धार्मिक संस्था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने फैसला दे दिया है, मर्द चाहे तो बिना पहली बीवी की इजाजत के भी दूसरी शादी कर सकता है। सोचिए, एक औरत जिसकी जिंदगी का साथी उसके साथ वादा करके आया था, अब वही उसके सिर पर एक नई शादी की तलवार लटकाए बैठा है।
यही नहीं, पाकिस्तान में बाल विवाह, जबरदस्ती निकाह और 4-4 शादियों की लालसा जैसी बातें आज भी आम हैं। लड़कियों को अपनी मर्जी से स्कूल जाने की आजादी तक नहीं, और वहां उनसे उम्मीद की जाती है कि वो खामोश रहकर कुर्बानी दें। इसी खामोशी के खिलाफ अब आवाज उठ रही है सोशल मीडिया के जरिए। लड़कियों को लग रहा है कि पाकिस्तानी मर्द सिर्फ हक लेना जानते हैं, फर्ज निभाना नहीं। किसी का दिल भरता ही नहीं, 1 बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, फिर भी दिल कहीं और भटकता रहता है। और जब वो देखती हैं कि हिंदुस्तान के लड़के अपने पार्टनर की इज्जत करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं और सोशल मीडिया पर गर्व से अपनी बीवी को क्वीन कहते हैं, तो सवाल उठता है, ऐसे साथी के लिए कौन सी लड़की तरसेगी नहीं? पाकिस्तान की महिलाएं अब सिर्फ शादी नहीं चाहती, उन्हें एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहां उन्हें इंसान समझा जाए, प्रॉपर्टी नहीं। इसलिए जब कोई लड़की कहती है मुझे हिंदुस्तानी दूल्हा चाहिए, तो वो सिर्फ एक लड़का नहीं मांग रही, वो सम्मान मांग रही है, आजादी मांग रही है और एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रही है। इंडियन लड़कों की बात ही अलग है, उनकी आंखों में इज्जत होती है और बातों में शराफत। ये लाइन एक नहीं, सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कियों की राय है जो सोशल मीडिया पर खुलेआम कह रही हैं कि अगर उन्हें दूल्हा चाहिए तो हिंदुस्तानी चाहिए, और वजह सिर्फ शक्ल सूरत नहीं, बात सोच की है, व्यवहार की है। जहां पाकिस्तान में कई मर्द अपनी बीवी के ऊपर हुकूमत जताने में गर्व महसूस करते हैं, वहीं हिंदुस्तान में कई लड़के अपने पार्टनर के साथ बराबरी की बात करते हैं। इमोशनल अटैचमेंट, वफादारी और आत्मसम्मान, ये वो चीजें हैं जो भारतीय लड़कों की इमेज को मजबूत बनाती हैं। सीमा हायदर की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया आई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यहां प्यार और इज्जत मिली, और ऐसी कहानियां अब इत्तेफाक नहीं लगती। ये एक ट्रेंड बन रहा है। पाकिस्तानी लड़कियों की नजर में इंडियन लड़का एक ऐसा इंसान है जो पढ़ा लिखा है, फैमिली वैल्यूज को समझता है और जिंदगी को सिर्फ शादी या सख्ती से नहीं, प्यार से जीना चाहता है। और अब तो इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी लिस्ट बना रही हैं कि इंडियन ग्रूम चेकलिस्ट, रिस्पेक्टफुल, लॉयल, नो फॉर मैरिजेस, बॉलीवुड वाइब, गुड इंग्लिश। सोचिए जरा, जहां एक और पाकिस्तान के लड़के लड़कियों को दबाना चाहते हैं, वहीं हिंदुस्तानी लड़के अपने पार्टनर को माई क्वीन कहकर इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं। अब आप ही बताइए, किसको पसंद नहीं आएगा ऐसा पार्टनर? ये वैलिडेशन सिर्फ मर्दों की तारीफ नहीं है, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। और भारतीय लड़कों को भी समझना चाहिए कि अब उनकी इमेज सरहद पार भी चमक रही है। कभी मोहब्बत ने खत लिखवाए थे, अब वही मोहब्बत इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी है। वो द्वार गया जब सरहदें प्यार को रोक पाती थीं। आज दिल की आवाज यूट्यूब तक गूंज रही है। अगर हिंदुस्तानी लड़का मिले तो मजहब बदलने को भी तैयार है। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान की एक लड़की के, जो खुलेआम कैमरे पर कह रही है कि वो भारत आकर सनातन धर्म अपनाने को भी तैयार है। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी, अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं, और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं ना, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना, कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना, तो वो उसी टाइम लेते हैं। हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी सोच है। और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। अगर उसे वहां प्यार, इज्जत और सुकून मिल जाए, ये सिर्फ बयान नहीं, ये एक बगावत है उस सिस्टम के खिलाफ जो मोहब्बत को हमेशा मजहब, जात और जात में तौलता आया है। ऐसी ही मोहब्बत की कहानियां पहले भी देखी गई हैं। वीणा मलिक और अश्मित पटेल, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक, सीमा हैदर और सचिन, हर नाम के पीछे एक कहानी है जहां किसी ने प्यार के लिए सरहद को दरकिनार किया। अब फर्क ये है कि ऐसी कहानियां अब 1-2 नहीं रही, ये एक बयार बन गई है। जब एक लड़की कहती है मुझे भारत में ताजमहल देखना है अपने पति के साथ, तो वो सिर्फ रोमांस की बात नहीं कर रही, वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रही है जहां उसे मोहब्बत के बदले सजा नहीं, सहारा मिले। प्यार में जब धर्म दीवार न बने और सरहदें पुल बन जाएं, तब समझिए दिलों की हुकूमत शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान की कई लड़कियां अब उसी हुकूमत की रियासत में रहने का ख्वाब देख रही हैं। जब पाकिस्तान की लड़कियों ने हिंदुस्तानी लड़कों को अपना ड्रीम हस्बैंड कहना शुरू किया, तो सबसे पहले तिलमिलाहट हुई मुल्लाओं को। मस्जिदों के माइक से ज्यादा अब सोशल मीडिया के ट्रेंड्स उनकी नींद उड़ाने लगे हैं। यह इस्लाम के खिलाफ है, मजहब छोड़ने वाली औरतों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बयान अब रोजमर्रा की खबरें बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि जिन लड़कियों को वो सदियों से चुप करवाते आए, अब वो बिना बुर्के के कैमरे पर बोल रही हैं और सीधा बोल रही हैं। सोचिए जरा, जब कोई लड़की कहती है कि मैं शादी के लिए इंडिया जाना चाहती हूं, तो क्या ये सिर्फ मोहब्बत की बात है, या फिर ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जिनकी नजर में औरत सिर्फ एक हुक्म की गुलाम है? क्या इज्जत की परिभाषा इतनी कमजोर हो गई है कि एक लड़की की पसंद से पूरी कौम की इज्जत खतरे में पड़ जाए? या फिर सच्चाई ये है कि जिन्हें असली बदलाव से डर लगता है, वही धर्म की आड़ में अपनी सत्ता बचा रहे हैं?
कठमुल्ला कौम की बौखलाहट इसलिए नहीं कि लड़कियां गलत कर रही हैं, बल्कि इसलिए कि अब वो सवाल पूछ रही हैं। और सबसे बड़ा डर यही होता है ना, जब गुलाम सवाल करना सीख जाए तो बादशाहत कितनी देर टिकती है। क्या ये सारी लड़कियां सच में सिर्फ हिंदुस्तानी दूल्हा चाहती हैं, या फिर ये चाहत किसी गहरे दर्द की ऊपरी परत है। जब एक लड़की कैमरे के सामने कहती है कि मैं अपने लिए इंडियन लड़का चाहती हूं, वो सिर्फ एक शख्स की तलाश नहीं कर रही, वो उस जिंदगी की तलाश में है जहां उसे सुना जाए, समझा जाए और सबसे ज्यादा अपनाया जाए। पाकिस्तान में पैदा हुई इन लड़कियों ने बचपन से सिर्फ ये सीखा, खामोश रहो, जो कहा जाए वही करो, मर्द जो चाहे वही सही। पर अब इंटरनेट की दुनिया में पहली बार उन्हें आवाज मिली है और वो बता रही हैं कि उन्हें सिर्फ एक शौहर नहीं चाहिए, उन्हें हक चाहिए, इज्जत चाहिए, बराबरी चाहिए। शायद इसलिए वो हिंदुस्तान की ओर देख रही हैं, क्योंकि वहां उन्हें लगता है कि लड़कियों को पढ़ने, बोलने और खुलकर जीने की ज्यादा आजादी है। और अगर उस आजादी का नाम वो इंडियन दूल्हा रख रही हैं, तो क्या उसमें कोई बुराई है? ये मोहब्बत से ज्यादा इंसान होने की भूख है, एक ऐसी भूख जिसे मजहब, मुल्क या परंपरा अब और नहीं रोक सकती। कई लोग कहेंगे ये सब तो बस सोशल मीडिया का दिखावा है, पर क्या कोई लड़की मजाक में कहेगी कि वो अपनी जिंदगी, अपना धर्म, अपना वतन सब छोड़ना चाहती है? ये मामला निकाह का नहीं, निजाम का है। और शायद इसीलिए ये लड़कियां अब दूल्हे में सिर्फ एक इंसान ढूंढ रही हैं, ना किसी मुल्क का झंडा, ना किसी मजहब की जंजीर, बस एक दिल जो उन्हें उनके नाम से पुकारे, ना किसी फर्ज, ना किसी फतवे से। तो अब सवाल उठता है, जब पाकिस्तान की लड़कियां खुलेआम कह रही हैं हमें चाहिए हिंदुस्तानी दूल्हा, तो क्या हिंदुस्तानी लड़के इसके लिए तैयार हैं? तैयार सिर्फ शादी के लिए नहीं, तैयार उस भरोसे को निभाने के लिए जो किसी लड़की ने अपने वतन, अपने धर्म, अपनी दुनिया को छोड़कर आप पर जताया है। क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ गालिब के शेरों जैसी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो जिम्मेदारी मांगती है। वो चाहती है एक ऐसा साथी जो सिर्फ पति नहीं, एक दोस्त हो, हम सफर हो और सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला हो। भारतीय लड़कों, तुम्हारे सामने अब एक मौका है, सिर्फ तारीफ लेने का नहीं बल्कि मिसाल बनने का। सोचिए, जिस देश की लड़कियों को कभी दुश्मन का हिस्सा माना गया, वहीं आज वो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे अजीज हिस्सा बनाना चाहती हैं। क्या आप सिर्फ मजाक में हंसकर टाल दोगे, या फिर इस भरोसे की गहराई को समझोगे? ये समय है दिखाने का कि भारतीय होना सिर्फ पासपोर्ट नहीं, सोच है। एक ऐसी सोच जो औरत को बराबरी देती है, प्यार देती है और सबसे ज्यादा इज्जत देती है। क्योंकि आखिर में सरहदें मिट सकती हैं, मजहब बदले जा सकते हैं, पर एक लड़की का सपना, एक अच्छा जीवन साथी पाने का, वो सपना अमर होता है। और अगर आज वो सपना भारत की ओर देख रहा है, तो क्या आप उसे हक से पूरा करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। अगर आपको लगता है कि इज्जत, प्यार और बराबरी किसी सरहद या मजहब की मोहताज नहीं होती, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें कि मोहब्बत आज भी जिंदा है। और अब नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आपके पास मौका हो तो क्या आप एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहेंगे? क्यों या क्यों नहीं? आपके जवाब इस बहस को एक नई दिशा देंगे। और हाँ, ऐसे और भी बोल्ड और सच्चाई से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।